ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। देखिए, बुधवार का विशेष दिन आ गया ही और ये दिन समर्पित होता है गजानन जी को, गणेश जी को। तो आज के इस उपाय में आपको इस प्रकार से चावल का दाना लेना है, 4 हरे मूंग के दाने लेने हैं और जीवन के दुर्भाग्य को दूर करने के लिए, समस्या को समाप्त करने के लिए ये विशेष उपाय कर लेना है। इस उपाय करने के बाद व्यापार में, नौकरी में उन्नति होगी, धन संपदा में बढ़ोतरी होगी और बच्चे भी सुधरेंगे। तो गुरुजी ने अचूक उपाय बताया ही, कैसे करना है वो बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल का नया हो सब्सक्राइब कर दें। कम से कम 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर इस वीडियो को जरूर शेयर करें। तो आज की इस वीडियो में हम आपको 3 उपाय खास बताने वाले हैं। जो उपाय खास आपको अच्छा लगे जरूर कर लीजिएगा। पहला उपाय है कामना पूर्ति के लिए। देखिए, बहुत सारे लोग कहते हैं हमारे व्यापार में उन्नति नहीं हो पा रही है, हम नौकरी करने के लिए जाते हैं तो सबकी प्रमोशन हो पा रहे हैं, हमारा प्रमोशन नहीं होता जी। ठीक है, जीवन में कुछ न कुछ परेशानियां, दुख चल ही जा रहे हैं। ठीक है, कामना पूर्ण नहीं हो पा रही है। तो ऐसी परिस्थिति में ये उपाय आपको जरूर करना है। अब इस वाले उपाय में क्या क्या सामग्री की ज़रूरत है देखते जाइएगा। आपको जो पहली सामग्री लेनी है वो है मूंग। तो इस प्रकार से एक हरा मूंग का दाना लेना है और वो पूर्ण होना चाहिए, मतलब कि आधा अधूरा नहीं हो। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है चावल का दाना। कितना? ये भी एक दाना आपको लेना है और ये भी खंडित ना हो। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वह है बेलपत्र। ये भी बेलपत्र आपको लेना है जो कहीं से टूटा फूटा खंडित ना हो, क्योंकि गुरुजी कहते हैं शिवलिंग के ऊपर कौन सी भी चीज़ खंडित समर्पित नहीं की जाती। यानी यहाँ तक कि जो नारियल होता है जिसको हम श्रीफल बोलते हैं, ठीक है, नारियल भी शिवलिंग के ऊपर पूर्ण रूप से चढ़ता है, उसको भी आपको फोड़ना तोड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको एक बेलपत्र भी ले लेना है। और आखिरी में जो सामग्री है वो है तांबे का लोटा। तो इस प्रकार से तांबे का लोटा लेकर उसमें आपको अपने घर से शुद्ध जल भर लेना है। हम बताते हैं, अगर आप सिर्फ जल लेकर जा रहे हो शिवलिंग के शिव मंदिर तो आपको तांबे का लोटा लेना है, और अगर आप दूध लेकर जा रहे हो तो फिर आपको स्टील का लोटा लेना है। तांबे के लोटे में कभी भी जल और दूध एक साथ नहीं ले जाती है। ठीक है, और इस प्रकार से इन सभी सामग्री को इकट्ठा कर लेना, महादेव जी के मंदिर चले जाना। मंदिर में पहुंचकर आपका चेहरा उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए और पहले जो भी पूजन पाठ करनी है वो कर लीजिएगा। देखिए, शिवलिंग के ऊपर हरे मूंग का उपाय करने से बल बुद्धि विद्या में बढ़ोतरी होती है। चावल के दाने का उपाय करने से आपकी आर्थिक स्थिति सुधरती है, कार्य बनने लगते हैं। बेलपत्र का उपाय करने से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं, हर प्रकार की कामना इच्छा पूर्ण करते हैं। तो इस वाले उपाय में करना क्या है? सबसे पहले उस हरे मूंग को अपनी समस्या कहते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। अपनी कामना कहते हुए बेलपत्र को चढ़ा देना और जो आर्थिक स्थिति खराब चल रही है, कार्य अटके जा रहे हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हुए चावल के दाने को भी चढ़ा देना। आखिरी में उस तांबे के लोटे को भी उठाना है और पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना, उड़ेल लेना, पंचाक्षर षडाक्षर मंत्रों का स्मरण करते हुए। तो इस प्रकार से आपको विशेष उपाय करना है। शिवलिंग के पास बैठकर भगवान भोलेनाथ से, माता पार्वती जी से प्रार्थना निवेदन कर लेना है कि आपकी हर प्रकार की जो दिल की बात है, कामना है, इच्छा है, उन्हें पूर्ण करें। तो इस प्रकार से पहला वाला विशेष उपाय जरूर कर लीजिएगा। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। ये उपाय क्यों करना है? देखिए, ये उपाय आपको अपने बच्चों के लिए करना है, उनकी बल बुद्धि विद्या को बढ़ाने के लिए। या अगर आपका वो कहना नहीं मानते हैं, ठीक है, बात बात पर गुस्सा करते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो गए हैं, तो भी आपको ये उपाय जरूर करना है। साथ ही साथ इस उपाय करने के बाद आपके कार्य भी बनने लगेंगे गणेश जी की कृपा से। तो इस वाले उपाय में आपको क्या क्या सामग्री की जरूरत है देखते जाइएगा। सबसे पहले आपको इस प्रकार से हरे मूंग के दाने लेने हैं। कितने? 4 हरे मूंग के दाने लेना है और वो संपूर्ण होने चाहिए, पूर्ण होने चाहिए। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है चावल का अक्षत का एक दाना। ठीक है, आखिरी में सामग्री है वो है तांबे का लोटा। तो इस प्रकार से तांबे का लोटा लेकर उसमें आपको अपने घर से, किचन से शुद्ध जल भर लेना है और फिर इन सामग्री को लेकर महादेव जी के मंदिर चले जाना। सुबह शाम अपनी इच्छा अनुसार उस उपाय को कर सकते हो। मंदिर में पहुंचकर आपका चेहरा उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। देखिए, शिवलिंग के ऊपर हरे मूंग का उपाय करने से आपके बच्चों में बल बुद्धि विद्या की जो बढ़ोतरी होगी, आपके कार्य बनने लगेंगे। ठीक, तो आपको और चावल का उपाय करने से आपके कार्य भी बनते हैं
और जो आर्थिक स्थिति खराब चल रही है वो सुधरती है। तो आपको इस वाले उपाय में करना क्या है, 4 हरे मूंग के दाने को उठाना है, अपने हाथ में रखना है और जो भी समस्याएं बाधाएं समस्या जीवन में चल रही है, ठीक है, बच्चों को लेकर हो या आपके कार्य को लेकर, बिजनेस को लेकर हो, वो विघ्न परेशानी समाप्त हो जाए, उसके लिए निवेदन करते हुए 4 हरे मूंग के दाने को गणेश जी के स्थान पर समर्पित कर देना है। ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः मंत्र का स्मरण करते हुए, ठीक। उसके बाद जो एक चावल का दाना है उसको उठाकर उस जल के लोटे में सम्मिलित कर लेना है। उसके बाद उस तांबे के लोटे से पूरा जल शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ा देना है, समर्पित कर देना है, उड़ेल देना है। और यहाँ पर जल चढ़ाओगे तो जल बहता हुआ जलाधारी की तरफ से नीचे आएगा। इस जल को अपने सीधे वाले हाथ में इकट्ठा कर कर कंठ मस्तक नैनों पर लगा लेना है और फिर शिवलिंग के पास बैठकर माता अशोक सुंदरी जी, भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना है, गणेश जी से प्रार्थना करना है कि आपके जीवन के सारे विघ्न परेशानी समस्याएं बाधाएं को समाप्त करें। या अगर आपका बच्चा कहना नहीं मानता है, गलत संगत में जा रहा है, ठीक है, तो वो समस्या भी खत्म करें। तो ऐसी प्रार्थना निवेदन करते हुए दूसरा वाला उपाय जरूर कर लीजिएगा। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया तीसरा उपाय। इस उपाय क्यों करना है? देखिए, अगर आपके घर में माता लक्ष्मी जी का वास नहीं है, कहने का मतलब है कि धन संपदा से जुड़ी समस्या आपके जीवन में आ रही है, आर्थिक समस्या आ रही है, ठीक है, कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, यह उपाय आपको जरूर कर लेना है। तो इस वाले उपाय के लिए आपको सबसे पहले दीपक लेना है। दीपक कौन सा? मिट्टी का दीपक लेना चाहो तो मिट्टी का, या आप आटे के दीपक भी ले सकते हो। पर हाँ, अगर आप आटे के दीपक ले रहे हो तो बहुत सारी महिलाएं क्या करती है, आटे के दीपक बना लेती है, इस प्रकार से कंगूरा बना देती है, मतलब कि जो बत्ती रहती ना उसको रखने का स्थान। देखिए, आपको आटे के दीपक में कभी भी कंगूरा नहीं बनाना है। इस दीपक में आपको गोल बत्ती लेना है, ठीक है, और जलाने के लिए इस प्रकार से घी ले लेना। इसी प्रकार से जो अगली सामग्री है वो है हरी इलायची। कितनी हरी इलायची लेनी है? तो आपको इस वाले उपाय के लिए 2 हरी इलायची लेनी है। आखिरी में जो सामग्री है वो है तांबे का लोटा। तो इस प्रकार से तांबे का लोटा लेकर उसमें आपको अपने घर से, किचन से शुद्ध जल भर लेना है और इन सभी सामग्री को लेकर मंदिर पहुंच जाना। सुबह या शाम अपनी इच्छा अनुसार उपाय कर लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले करना क्या है, आपके पास जो गोल बत्ती का दीपक है, ठीक है, उसको आपको शिवलिंग के पास रखकर प्रज्वलित कर देना है, जला देना है। दीपक जला दिया, उसके बाद उस तांबे के लोटे को उठाना है, पूरा जल शिवलिंग के ऊपर उड़ेल देना है, समर्पित कर देना। पंचाक्षर षडाक्षर मंत्रों का स्मरण करते हुए जल समर्पित कर दिया। 2 हरी इलायची ना, दोनों 2 हरी इलायची में से पहली हरी इलायची उठाना है, अपनी जो भी समस्या है, बाधा है, कामना है, उसके लिए प्रार्थना निवेदन करते हुए पहली हरी इलायची जलते हुए दीपक में डाल देना है। जो दूसरी हरी इलायची है उसको उठाना है और अपनी दिल की बात कहते हुए उस दूसरी हरी इलायची को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। तो इस प्रकार से 2 हरी इलायची का विशेष उपाय करना है और फिर शिवलिंग के पास बैठकर भगवान भोलेनाथ से निवेदन प्रार्थना कर लेना है, माता लक्ष्मी से प्रार्थना करना है कि आपके जीवन में जो भी आर्थिक स्थिति खराब चल रही है उन्हें सुधारें और धन संपदा में वृद्धि करें और आपके जो भी कार्य अटके जाने हैं उन्हें पूर्ण करें। तो ऐसा विशेष निवेदन प्रार्थना करते हुए ये तीसरा वाला उपाय जरूर कर लेना है। और मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर इस वीडियो को जरूर शेयर करें। ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। मिलते हैं हम आपसे एक और नए वीडियो में।